हमारे लोग, हमारे वहाँ हिंदू समाज के लोग जलाभिषेक के लिए गए, उनको सिक्योरिटी नहीं दी। सीआईडी का इनपुट था, उसमें हमारे कार्यकर्ता शहीद हुए, करोड़ों अरबों की संपत्ति उनमें आग लगा दी गई। ये तो सब एक तरीके से कहूँगा कि जो इसमें कमजोरी रही वो सरकार की रही है। सीआईडी का इनपुट होते हुए भी जो हम लोगों को सिक्योरिटी नहीं दी गई है, जिसके कारण से जिहादियों के मंसूबे जो दंगा करने थे वो कामयाब हो गए। और बाद में जो सिक्योरिटी लगानी चाहिए थी नूह में, वो तो लगाई नहीं, लेकिन जो जलाभिषेक करने के लिए जो कार्यकर्ता जाने वाले थे उनके ऊपर सिक्योरिटी लगा दी। तो हमें तो अब ऐसा लगता है भाई, इस देश के अंदर अब हिंदू होना पाप हो गया है। इस सेक्युलर शासन के अंदर हिंदुओं का जीना दुर्भर हो गया है। सीआईडी का इनपुट थे, सीआईडी के इनपुट थे 6 कि भाई वहाँ दंगा हो सकता है, और उसके बावजूद सीएम ने सिक्योरिटी नहीं दी। अगर सीएम ने कहा तो एसपी की गलती होगी, या जो पुलिस अधिकारी होगी उनकी कमी होगी, उसकी भी जांच होनी चाहिए कि भाई किस कारण से सिक्योरिटी नहीं लगाई गई। गृह मंत्री खुद अनिल विज ने कहा है कि मेरे कोई जानकारी किसी और से मिलेगी दोपहर बाद। देखो, गृह मंत्री को सीआईडी रिपोर्ट नहीं करती है, सीआईडी रिपोर्ट करती है सीएम ऑफिस के अंदर। तो ये सीएम की जिम्मेवारी थी। अब वो सीएम साहब ने क्या आदेश दिए वो या तो सीएम साहब जाने या संबंधित अधिकारी जाने। यदि संबंधित अधिकारियों ने सीएम के आदेश के बाद भी अगर सिक्योरिटी नहीं लगाई तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। जो नूह में उपद्रव हुए उसकी रिएक्शन में कहाँ दंगे हुए थे? कहीं दंगे नहीं हुए। हिंदू समाज दंगा करता ही नहीं है, रिएक्शन करता ही नहीं है। जिस दिन हिंदू समाज प्रतिक्रिया करना प्रारंभ कर देगा, इस देश के अंदर दंगा होना बंद हो जाएगा। और मैं तो ये कहना चाहूँगा हिंदू समाज को, भाई कभी भी सरकारों के भरोसे हिंदू समाज ना रहे। जब जब भी हिंदू समाज सरकारों के भरोसे रहेगा, हिंदुओं को इसी तरीके से इन हालातों का सामना करना पड़ेगा। हिंदुओं पर हमले होंगे, हिंदुओं को मौत के घाट उतारा जाएगा, हिंदुओं की आस्थाओं पर हमले होंगे। हिंदुओं का कोई भी इस देश के अंदर आज राजनीतिक नेतृत्व नहीं है। नहीं, अब तो आपकी बीजेपी की सरकार है। पिछली सरकार बीजेपी की हो या किसी और की हो, बात राजनीति इस देश की केवल वोट के लिए होती है। हिंदू समाज को केवल वोट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हिंदुओं की बात कोई सुनने वाला नहीं है इस देश के अंदर। आज मणिपुर के अंदर हम लोग देखें, मणिपुर को मीडिया भी नहीं दिखाता, 60,000 से ज्यादा हिंदू आज मणिपुर के अंदर बेघर है। इतनी बड़ी त्रासदी इतिहास में हुई नहीं होगी। सैकड़ों हिंदू कई महीनों के अंदर मार दिए गए, लेकिन मणिपुर पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। इधर जो जलाभिषेक यात्रा जिन्होंने की थी, जिनके कार्यकर्ता इसमें शहीद हो गए, आज वो भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। एक जलाभिषेक किया, 51 लोगों ने घर में चुप बैठ गए। तो वास्तव में आज हिंदू समाज का कोई नेतृत्व देने वाला है नहीं। आपने मणिपुर की बात की है कि कोई बोलने को तैयार नहीं, तो सरकार तो आपकी बीजेपी की है ना, वो भी नहीं। हमारी तो सारी सरकार है भाई, हम तो किसी राजनीतिक पार्टी के लिए तो काम करते नहीं है। सारा हिंदू समाज हमारा, सारे लोग हमारे। लेकिन राजनीतिक नेतृत्व किसी भी पार्टी का हो, वो सेक्युलर बन करके उन्हें केवल मुस्लिम वोट की ज़्यादा चिंता है। हिंदुओं की वोट तो उन्हें मिलनी उन्हें पता है। चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो और सरकार है, हिंदू तो सबको वोट देता ही है। मोदी पर भरोसा नहीं है आपका? हमारा किसी पे भरोसा नहीं। राजनीतिक नेतृत्व बिल्कुल पंगु हो चुका है। ये घटना है, इस बात का प्रूफ है। ये ऐसा तो पहले भी होता रहा है, लेकिन अब और भी ज्यादा हो रहा है। मणिपुर की बात करें, जिसको वहाँ पर सरेआम रेप भी हुआ महिलाओं के साथ। हाँ, पहले भी होता रहा, अब भी हो रहा है, कोई फर्क नहीं है। कश्मीर में धारा 370 हटाई सरकार का बहुत अच्छा कदम था। इसके परिणाम निकलने चाहिए थे, लेकिन वो भी परिणाम नहीं निकल पा रहे हैं। आज तक एक भी हिंदू वहाँ बसाया नहीं गया। आज भी टारगेट किलिंग वहाँ पर हो रही है। जिस दिन इस देश के अंदर हिंदुओं की टारगेट किलिंग खत्म हो जाएगी जम्मू कश्मीर के अंदर, उस समय हम समझेंगे धारा 370 सही तरीके से सरकार ने हटाई है। जिस दिन हिंदुओं की धार्मिक यात्रा, बाबा अमरनाथ की यात्रा मिलिट्री के साए में नहीं होगी, शांति से यात्राएं होंगी, उस दिन समझेंगे कि वहाँ कुछ काम हो रहा है। नहीं, जिस प्रकार से आप बात कर रहे हैं मणिपुर की, तो महिलाओं के साथ रेप हुआ था, उनको नंगा भी किया गया था। ये तो घटना बड़ी, जो भी हुआ है वहाँ हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है। वहाँ की जो ईसाई लोग हैं उनकी आबादी 40% है, जमीन उनके पास 90% है। 10% जो वहाँ का हिंदू है, उस समाज वहाँ पिट रहा है। वो लोग अफीम की खेती करते हैं, नशे का व्यापार करते हैं क्रिश्चियन, और उनके पास बड़े बड़े हथियार होते हैं और हिंदुओं के ऊपर वो हमले करते हैं। और कांग्रेस का भी यही इतिहास रहा है। उन्होंने भी हमेशा अल्पसंख्यक समाज को ही वहाँ पर तरजीह दी है। और ईसाइयों के लिए भी आज वहाँ कांग्रेस हो या भाजपा हो, वो उनको ईसाइयों की वोट की चिंता है आज भी। अमेरिका में जो प्लेयर हैं, उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से कहा कि मणिपुर के हालात सुधारे, तो ध्यान दे थोड़ा। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से कश्मीर में राष्ट्रपति शासन है, बंगाल के अंदर भी लगे, मणिपुर के अंदर भी लगे और हरियाणा के अंदर भी लगना चाहिए।
आज हरियाणा की स्थिति भी बड़ी खतरनाक है, मेवात की स्थिति बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हरियाणा में राष्ट्रीय राजनीति का बिल्कुल होना चाहिए। जब इतनी बड़ी संख्या के अंदर वहाँ हमारी धन संपत्ति को आग लगा दी गई, लोगों को मार दिया गया, वही हालात होने वाले बंगाल जैसे, मणिपुर जैसे, मेवात के अंदर। नहीं, आप तो मांग राष्ट्रीय मेवात की हाँ। पर के प्रत्युत्तर में कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ लगना चाहिए, दूसरा कोई होना चाहिए सत्ता के ऊपर। ये खट्टर साहब के बस की नहीं है। नहीं, खट्टर साहब ईमानदार तो हैं। ईमानदारी का क्या करना, जब लोग मारे जा रहे हैं, लोग असंतुष्ट है, हरियाणा की सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है, तो फिर ईमानदारी किस काम की? ईमानदार बिल्कुल नहीं है। अगर ईमानदार होते तो ईमानदारी से वहाँ प्रोटेक्शन दी जाती है ना हिंदुओं को। जब प्रोटेक्शन ही नहीं दी गई तो क्या इस ईमानदारी को क्या चाटेंगे? क्या कहते हो आप फिर? क्या मांग है फिर आप? हमारी मांग तो यही है कि भाई उस घटना की जांच हो कि सिक्योरिटी क्यों नहीं लगाई गई, और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, मुकदमा दर्ज हो और उसे दंडित किया जाए। बिल्कुल खट्टर सीएम के लायक नहीं है। आने वाले 2024 में चुनाव में क्या रहेगा? वो जो समाज तय करेगा वो होगा, फिर भी वो हमारा राजनीति हमारा विषय नहीं है। जो हिंदू समाज तय करेगा, नहीं, आपका जब जन तो करना बजरंग चाहेगा। दल पहले साहब राष्ट्रीय बजरंग दल है, हाँ विश्व हिंदू परिषद पहले साहब अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद है। तो आप तो राजनीति भले ही ना करते हो, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण आपका नजर आता है। हमें सभी एक जैसे नजर आते हैं। हमें नहीं लगता कि कोई हिंदुओं का वली वारिस है। जो आपका पहले मोदी प्रेम बहुत रहा है। हाँ मोदी प्रेम रहा है, सभी के साथ हमारा तो प्रेम रहा है, लेकिन जब विषय हिंदुओं की रक्षा सुरक्षा खतरे में हो तो विषय उठाना पड़ता है। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल, इसको आप लाइक फॉलो अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया दें और हो सके तो इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए हमें आपका इतना सा सहयोग जरूरी है। याद रखिएगा, मेन स्ट्रीम मीडिया के मुकाबले में लोकल चैनल ही आप सबके हितकर है। जितने भी लोकल नेता हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं या फिर राजनीतिक दल हैं, लोकल ही उनके फ़ायदेमंद है। तो देर मत कीजिएगा, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।